हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल पर। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रकाश, ध्वनि एवं कंपन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर। आइए दोस्तों, क्लास में जुड़ जाइए। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। ध्वनि की तीव्रता मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। ऑडियो फोन का उपयोग किया जाता है कान में लगाकर सुनने के लिए। ऑडियो फोन ब्लूटूथ आते हैं, ब्लूटूथ वगैरह आप कान में लगा करके सॉन्ग सुनते हैं, मूवी देखते हैं, सीरियल्स देखते हैं, जो भी आपको ड्रामा पसंद हो वो ड्रामेस आप देखते हैं, उसी को ऑडियो फ़ोन कहते हैं। ऑडियो फ़ोन का उपयोग किया जाता है कान में लगाकर सुनने के लिए। ध्वनि तरंगें संचरण नहीं कर सकती हैं निर्वात शून्य में। सफ़ेद पर्दे पर छाया बनती है वास्तविक और नुकीली। वह काल्पनिक रेखा जो फोकस एवं पोल से गुजरते हुए गोलाकार दर्पण पर पड़ती है वह कहलाती है प्रधान प्रिंसिपल अक्ष रेखा। एक समतल दर्पण के सामने 1 मीटर की दूरी पर एक बालक खड़ा है। बालक तथा उसकी छाया की दूरी होगी 2 मीटर। आकाश नीला लगता है क्योंकि लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। समुद्र नीला प्रतीत होता है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। यदि किसी ऐनक के लेंसों की शक्ति +2 डायोप्टर हो तो उसकी फोकस दूरी होगी 50 सेंटीमीटर। प्रकाश विकिरणों की प्रकृति होती है तरंग एवं कण दोनों की समान। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो संचरित होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में। जब ध्वनि तरंगें दूर स्थित किसी माध्यम से टकराकर परिवर्तित होती हैं तो इसे कहते हैं प्रतिध्वनि। दोपहर में 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? नहीं देख सकते हैं। 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? दोपहर में नहीं देख सकते हैं। दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं समतल दर्पण का। प्रकाश का निर्वात में वेग अनुमानतः 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का पानी में वेग अनुमानतः 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश का कांच में वेग अनुमानतः है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है वायु तथा निर्वात में। पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? उत्तल लेंस तथा अवतल लेंस। 2 उत्तरोत्तर श्रृंग अथवा 2 उत्तरोत्तर गर्त के बीच की दूरी को कहते हैं तरंग दैर्घ्य। प्रकाश के 7 रंग होते हैं। रंगों को अलग करने का तरीका है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग किया जा सकता है। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण। दूर दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति को कठिनाई होती है निकट की वस्तु स्पष्ट देखने में। उचित रीति से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण यह है कि उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक होता है। हीरे का अपवर्तनांक होता है, कितना होता है? 2.42। किसी अपारदर्शी वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। सामान्यतः स्त्रियों की आवाज़ का तारतम्य पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। किसी इलेक्ट्रॉनिक घड़ी में लोलक घड़ी के समतुल्य पुर्जा होता है क्रिस्टलीय दोलित्र। एक रंगीन टेलीविज़न में 3 आधारभूत रंगों के मिश्रण से रंग बनते हैं। ये हैं लाल, हरा तथा नीला। लाल, हरा तथा नीला रंगों को उचित मात्रा में मिलाने पर रंग प्राप्त होते हैं प्रकृति के सभी रंग। रमन प्रभाव का प्रकाश की उन किरणों से संबंध है जो आर पार जाती है केवल प्रिज्मों के। रमन प्रभाव दिया था सीवी रमन ने। एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है। इस स्टेशन द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति है 10 MHz। मनुष्यों के लिए शोर की सीमा होती है 45 डेसिबल। एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना अधिक उपयुक्त है। इस कारण से दूरी एवं गहराई का एहसास होता है। आँखें कार्य करती हैं उत्तल लेंस की भांति। एक मजदूर रेल की पटरी पर कार्य कर रहा था। एक मजदूर रेल की पटरी पर क्या कर रहा था? कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ ही दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर द्वारा दी जाने वाली हथौड़ी की आवाज़ को सुनता है तो उसे 2 बार आवाज़ सुनाई देती है। इसका कारण है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षाकृत अधिक है। लेसर किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की तकनीक को कहते हैं होलोग्राफी। प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को कहते हैं प्रकाश वर्ष। क्रिस्टल की रचना जानने के लिए प्रयोग में लाया जाता है दृश्य
प्रकाश्य प्रकाश। क्रिस्टल के अच्छे उदाहरण हैं हीरा तथा ग्रेफाइट। अत्यधिक भेदन क्षमता वाली किरणें हैं गामा किरणें। सूर्य से निकलने वाली हानिकारक किरणें हैं अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि के स्रोत तीव्रता डीबी में। साधारण बातचीत 30 से 40, जोर से बातचीत 50 से 60, ट्रक ट्रैक्टर 90 से 100, ऑर्केस्ट्रा 100, विद्युत मोटर की तीव्रता है 110, मोटरसाइकिल 110, शायरन 110 से 120, जेट विमान 140 से 150, मशीन गन 170, मिसाइल 180। विद्युत चुंबकीय तरंग दैर्घ्य मीटर में। आवृत्ति परिषद हर्ट्ज में। गामा किरणें 10 पावर ऑफ -14 से 10 पावर ऑफ -10, 10 पावर ऑफ 20 से 10 पावर ऑफ 18। एक्स किरणें मीटर में 10 पावर ऑफ -10 से 10 पावर ऑफ -8 और हर्ट्ज में देखें तो 10 पावर ऑफ -18 से 10 पावर ऑफ 16। परावैंगनी किरणें मीटर में तरंग दैर्घ्य 10 पावर ऑफ -8 से 10 पावर ऑफ -7 और आवृत्ति परिषद में 10 पावर ऑफ 16 से 10 पावर ऑफ 14। लघु रेडियो तरंगें 10 पावर ऑफ -3 से 1, 10 पावर ऑफ 10 से 10 पावर ऑफ 8। दीर्घ रेडियो तरंगें 1 से 10 पावर ऑफ -4, आवृत्ति परिषद में 10 पावर ऑफ 6 से 10 पावर ऑफ 4। अल्ट्रावायलेट या परावैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है ओजोन परत। सूर्य के प्रकाश में रंग होते हैं 7, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। सूर्य के प्रकाश में रंग होते हैं 7 रंग होते हैं, बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी एवं लाल। प्राथमिक रंग कहते हैं लाल, हरा एवं नीला को। प्राथमिक इंद्रधनुष में बाह्य रंग लाल तथा भीतरी रंग होता है बैगनी। द्वितीयक इंद्रधनुष में बाह्य रंग बैगनी तथा भीतरी रंग होता है लाल। लाल, नीले तथा हरे रंग के प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग हो जाता है सफ़ेद। लाल, हरे और नीले रंग को मिलाने से बनने वाला रंग है पीला। कंपन का आयाम बढ़ने पर ध्वनि की तीव्रता बढ़ जाती है। ध्वनि की चाल में वृद्धि हो जाती है ताप और आर्द्रता के बढ़ने से। दो व्यक्तियों की पारस्परिक बातचीत में ध्वनि उत्पन्न होती है 30 से 50 डेसिबल। फुसफुसाहट, गुस्से में बातचीत तथा लाउड स्पीकर में ध्वनि उत्पन्न होती है क्रमशः 15 से 20 डेसिबल होती है फुसफुसाहट में, और गुस्से में जब हम बातचीत करते हैं तो 50 से 60 डेसिबल, और लाउड स्पीकर में ध्वनि उत्पन्न होती है 70 से 100 डेसिबल। सूर्योदय होने से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य की किरणें दिखाई देने का कारण है प्रकाश का अपवर्तन। परावर्तित ध्वनि को कहते हैं प्रतिध्वनि। स्पष्ट ध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत एवं परावर्ती सतह के मध्य श्रोता से कम दूरी होनी चाहिए 70 मीटर की। सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तुएं देखी जा सकती हैं माइक्रोस्कोप से। माइक्रोस्कोप के लेंस होते हैं उत्तल लेंस। आवर्धक लेंस कहते हैं उत्तल लेंस को। सूक्ष्म वस्तु का आभासी एवं आवर्धित प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि से न्यूनतम कितनी दूरी पर बनता है 25 सेंटीमीटर। आँख के धूप के चश्मे का निर्माण किया गया रमन प्रभाव के सिद्धांत पर। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है व्यक्ति की ऊंचाई की आधी। ब्लैक होल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था एस चंद्रशेखर ने। वाहनों में पृष्ठ दृष्टि दर्पण के रूप में प्रयोग में लाया जाता है उत्तल दर्पण को। एक टेलीविजन में दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है अवरक्त विकिरण। दूर दृष्टि से ग्रसित व्यक्ति को उपयोग करना चाहिए उत्तल लेंस का। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को प्रयोग करना चाहिए अवतल लेंस। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति नहीं देख पाता है दूर की वस्तु को। निकट दृष्टि दोष से ग्रसित व्यक्ति को वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर बनता है रेटिना से आगे। क्षितिज के समीप सूर्य एवं चंद्रमा के दीर्घ वृत्ताकार दिखाई देने का कारण है अपवर्तन। जब प्रकाश की किरणें एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती हैं तो दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल पर अभिलंबवत आपाती होने पर सीधे निकल जाती है, परंतु तिरछी आपाती होने पर वे अपनी मूल दिशा से विचलित हो जाती है, तो उसे कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन।
जिस सिद्धांत पर ऑप्टिकल फाइबर कार्य करता है वह है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ऑप्टिकल फाइबर बना होता है क्वार्ट्ज कांच के बहुत लंबे तथा पतले हजारों रेशों से मिलकर। खतरे का सिग्नल लाल रंग का बनाया जाता है क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है। किसी रंग का प्रकीर्णन निर्भर करता है तरंग दैर्ध्य पर। किसी रंग का तरंग दैर्ध्य कम होने पर उसका प्रकीर्णन होगा अधिक। जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य तुरंत सुनाई देता है लेकिन दृश्य बाद में दिखाई देता है क्योंकि दृश्य को कुछ अभ्यास समय चाहिए। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में समय लगता है 1.25 सेकंड। कास्मिक किरणें हैं, इनकी तरंग दैर्ध्य छोटी होती है। ये बहुत अधिक ऊर्जा वाले अवशोषित कणों से बनी होती है, सूर्य से उत्पन्न होती है। कॉस्मिक किरणों की खोज की थी विक्टर हैस ने, जो कि ऑस्ट्रिया से संबंधित थे। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है नौ संचालकों द्वारा। वह यंत्र जो पराश्रव्य तरंगों की प्रतिध्वनि पैदा करता है। सोनार समुद्र तल की गहराई अथवा समुद्र में डूबे पोतों आदि का पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सोनार का वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है परावैंगनी विकिरण से। रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति का पता लगाया जाता है राडार से। टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण में इस्तेमाल की जाने वाली प्रकाश तरंगें हैं अवरक्त तरंग। विभिन्न माध्यमों में प्रकाश की चाल माध्यम प्रकाश की चाल मीटर प्रति सेकंड। निर्वात में 3 × 10⁸ पानी का है प्रकाश की चाल में 2.25 × 10⁸। तारपीन का तेल 2.04 × 10⁸। कांच 2 × 10⁸। रॉक सॉल्ट 1.96 × 10⁸। नाइलॉन 1.96 × 10⁸। कुछ पदार्थों के क्रांतिक कोण पदार्थ अपवर्तनांक क्रांतिक कोण। पानी का अपवर्तनांक है 1.33, क्रांतिक कोण 48.5 डिग्री। क्राउन कांच का अपवर्तनांक है 1.52, क्रांतिक कोण 41.1 डिग्री। फ्लिंट कांच का है अपवर्तनांक 1.65, क्रांतिक कोण 37.4 डिग्री। हीरा जो ऊपर लगा हुआ था ये गोल टाइप का सोने टाइप का, इसे डिग्री बोलते हैं। हीरा का अपवर्तनांक है 2.42 और क्रांतिक कोण होगा पदार्थ के रूप में 24.4 डिग्री। प्राथमिक द्वितीयक तथा पूरक रंग। लाल हरा एवं नीला रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। लाल हरा एवं नीले रंग को प्राथमिक रंग कहते हैं। पीला मैजेंटा एवं पीकॉक नीला द्वितीयक रंग कहते हैं। पीला मैजेंटा एवं पीकॉक नीला रंग को द्वितीयक रंग कहते हैं। यह दो प्राथमिक रंगों को मिलाने से प्राप्त होता है। जैसे कि मान सकते हैं यहाँ देखिए आप लोग, लाल प्लस नीला को मिलाएंगे तो मैजेंटा कलर बनेगा, हरा प्लस नीला को मिलाएंगे पीकॉक नीला होगा और लाल प्लस हरा मिला के करेंगे तो पीला रंग बन जाएगा। जब दो रंग परस्पर मिलने से श्वेत प्रकाश उत्पन्न करते हैं तो उन्हें पूरक रंग कहते हैं। जैसे लाल प्लस पीकॉक नीला सफ़ेद बनेगा, नीला प्लस पीला सफ़ेद, हरा प्लस मैजेंटा सफ़ेद, लाल प्लस हरा प्लस नीला सफ़ेद। अवरक्त किरणों का तरंगदैर्घ्य होता है 7.8 × 10⁻⁻7 से 10⁻⁻3 तक। ध्वनि का संचरण नहीं होता है निर्वात में। ध्वनि का संचरण द्रव की अपेक्षा अधिक होता है ठोस में। जल के अंदर वायु का बुलबुला व्यवहार करता है अपसारी लेंस उत्तल लेंस का। कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से देखा नहीं जा सकता क्योंकि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी निकलने नहीं देता। वह स्थान जहाँ पर मनुष्य की आँख में प्रकाश तरंगें स्नायु उद्वोगों में परिवर्तित होती हैं अक्षपट रेटिना। हीरा चमकदार दिखाई देता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। दृष्टि पटल पर जो चित्र बनता है वह वस्तु से छोटा होता है, वह उल्टा होता है। धूप के चश्मे की पावर होती है 0 डायोप्टर। मृग तृष्णा उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। गर्मियों की दोपहर में रेगिस्तान में यात्रियों को कुछ दूरी पर पानी होने का भ्रम हो जाता है, इसे कहते हैं मरीचिका। जब दो समानांतर दर्पणों के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या होती है अनंत। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन सबसे उचित है, ऊपर उजला नीचे काला। प्रकाश का पूर्ण परावर्तक है श्वेत रंग। अस्त होते समय सूर्य लाल दिखाई देता है प्रकीर्णन के कारण। सूर्योदय एवं सूर्यास्त होते समय सूर्य होता है क्षितिज पर।
टेलीविजन में पहले प्रकाश तरंगों को परिवर्तित करके दूरस्थ स्थानों पर भेजा जाता है। विद्युत तरंगों में अवतल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनता है वास्तविक, उल्टा तथा वस्तु से बड़ा। उत्तल दर्पण द्वारा वस्तु का प्रतिबिंब सदैव बनता है आभासी, सीधा तथा वस्तु से छोटा। अपश्रव्य तरंगें भी यांत्रिक तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20 हर्ट्ज से कम। परश्रव्य तरंगें भी यांत्रिक तरंगें होती हैं जिनकी आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। ध्वनि की गति सर्वाधिक होती है ठोस में। ध्वनि की गति वर्णित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं मैक संख्या। पेंसिल सरीखे एक पिंड को जलते हुए टीवी पर्दे या ट्यूबलाइट के सामने तेजी से घुमाने पर उस पिंड के कई प्रतिबिंब हमें दिखलाई पड़ते हैं। इसका कारण है स्ट्रेबोस्कोपी प्रभाव। दो समतल दर्पण एक दूसरे से किसी कोण पर नत हैं। एक प्रकाश की किरण एक दर्पण के समानांतर चलकर दो परिवर्तन के बाद दूसरे दर्पण के समानांतर हो जाता है। ऐसे दर्पणों के बीच का कोण होगा 60 डिग्री। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह जो अपरिवर्तित रहता है आवृत्ति। पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है कीटों को नष्ट करने में। पराश्रव्य तरंगों को उत्पन्न करता है चमगादड़। स्फुलिंग विसर्जन द्वारा उत्पन्न होती है लघु रेडियो तरंगें। वे तरंगें जिनकी आवृत्ति का परिसर 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। श्रव्य तरंगें। दृश्य प्रकाश का धैर्यमान प्रसार होता है 3.9 इंटू 10⁻⁻7 से 7.8 इंटू 10⁻⁻3 तक। किसी वस्तु के छोटे होलोग्राम से भी उस वस्तु के विषय में पूर्ण जानकारी मिल सकती है। यह निरीक्षण में प्रयुक्त प्रकाश पर निर्भर करेगा। म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों में होना चाहिए ध्वनि अवशोषण का प्रयोग। विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल, माध्यम और चाल 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर मीटर सेकंड। वायु का है 332 मीटर प्रति सेकंड। हाइड्रोजन 1269 मीटर प्रति सेकंड। कार्बन डाइऑक्साइड 260 मीटर प्रति सेकंड। भाप 100 डिग्री सेल्सियस 405 मीटर प्रति सेकंड। अल्कोहल 1213 मीटर प्रति सेकंड। जल 1493 मीटर प्रति सेकंड। समुद्री जल 1533 मीटर प्रति सेकंड। पारा 1450 मीटर प्रति सेकंड। कांच 5640 मीटर प्रति सेकंड। एल्युमिनियम 6420 मीटर प्रति सेकंड। लोहा 5130 मीटर प्रति सेकंड होता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, जुड़े रहिएगा चैनल के साथ में। वीडियो को पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल है। मिलते हैं इसी प्रकार से अगले वीडियो के साथ में। नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। बाय बाय।